हेलो, कैसे हैं आप? एसएसटी एंटरटेनमेंट में आपका वेलकम है। आज हम हमारे चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का 9th पार्ट लेके आपके सामने आए हैं और सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन को एक्सप्लेन करके आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बट मैं एक वीडियो आपको अपने जो नोट्स हैं उसके थ्रू एक्सप्लेन करूंगी और जैसा मेरा वादा था कि जो सॉइल के टाइप्स हैं उसका भी टेबुलर फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करूंगी और इसके साथ साथ इस चैप्टर से जिस तरह के वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं जो सीबीएसई में आ सकते हैं, क्योंकि 2019-20 से सीबीएसई ने 1 मार्क्स क्वेश्चंस शुरू कर दिए हैं और बच्चों को उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चंस किसी भी तरह से बन के आ जाते हैं। तो चिंता नहीं करिए क्योंकि टेंशन आपको नहीं करना है। एंटरटेनमेंट से एसएसटी पढ़नी है, टेंशन हमारा है। लेसन के साथ में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं और वन लाइनर क्वेश्चंस जितने भी बनेंगे उसका मैं एक अलग से वीडियो भी डाल दूंगी। Let's start soil erosion and soil conservation. The denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. जो सॉइल का डेनुडेशन होता है यानी कटाव होता है और सॉइल पानी के साथ भी, जैसे आप भी देखते हो कि मिट्टी रखी है और पानी डाल दोगे तो सॉइल बह के चली जाएगी ना, तो इसी तरह से पानी के साथ भी जो सॉइल है वो बह के चली जाती है, तो इससे भी सॉइल का इरोजन होता है। सपोज करो जहाँ पे एलुवियल सॉइल है और बारिश वगैरह की वजह से वो सॉइल का इरोजन हो जाए और बह के चली जाए, तो वहां पे फिर एग्रीकल्चर करने में प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि वहां से जो एलुवियल सॉइल है जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी है वो तो वहां से हट जाएगी और सॉइल के फॉर्मेशन में आपको पता है कि कितना टाइम ज्यादा लगता है और सॉइल इरोजन तो बहुत फास्ट हो जाता है। The processes of soil formation and erosion go on simultaneously and generally there is balance between the two. देखिए जो प्रोसेस सॉइल फॉर्मेशन का भी चलता रहता है, इरोजन का भी चलता रहता है, बट फॉर्मेशन तो 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में ही काफी टाइम लग जाता है, बट इरोजन तो बहुत फास्ट होता है। तो इसके बीच में दोनों को बैलेंस रखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यदि इरोजन बहुत ज्यादा हुआ तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। Sometimes this balance is disturbed due to human activities. और ये इरोजन किससे डिस्टर्ब हो रहा है? ह्यूमन एक्टिविटीज से हो रहा है। कौन कौन सी एक्टिविटीज से सॉइल इरोजन होता है? डिफॉरेस्टेशन की वजह से, यदि पेड़ों को ज्यादा काटा जाएगा, क्योंकि पेड़ क्या है, सॉइल को क्या है, उसकी जो जड़ें हैं, रूट्स जो हैं, वो सॉइल को बांध के रखती हैं। तो यदि डिफॉरेस्टेशन होगा तो उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होगा। ओवरग्रेजिंग मतलब कि पशुओं को ज्यादा चराया जाता है एक स्थान पे, उसको बार बार चराएंगे तो उससे भी क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्टिविटीज से भी सॉइल इरोजन होता है। वाइल नेचुरल प्रोसेस, तो ये तो ह्यूमन एक्टिविटीज थी, ह्यूमन एक्टिविटीज से सॉइल इरोजन आपका डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग हो गया। और नेचुरल फोर्सेस से भी सॉइल इरोजन हो रहा है जैसे कि विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू सॉइल इरोजन। तो दोनों तरह से न केवल ह्यूमन एक्टिविटीज बल्कि आपकी जो नेचुरल कॉजेज हैं, इन दोनों ही वजह से आपका सॉइल इरोजन हो रहा है। तो इसलिए सॉइल इरोजन को रोकने के लिए उसके लिए कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल एज गलीज। देखो रनिंग वाटर जो है, पानी में इतनी ज्यादा शक्ति है कि सॉइल है और पानी बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, तो वो क्या करेगा, उस जगह की सॉइल को वहां से डिस्टर्ब कर देगा, हटा देगा, एक गली जैसे ही बन जाएगी। ठीक है, देखिए जैसे ये गुल्ली इरोजन भी कह सकते हैं, इसको गली इरोजन भी कह सकते हैं। अभी देखिए ये ऐसे सॉइल का इरोजन आपको इस पिक में नजर आ रहा है, ये गुल्ली या गली इरोजन है। The land becomes unfit for cultivation.
एंड इज नॉन एज बैडलैंड। और उसकी वजह से क्या होता है, अब देखो ये जो लैंड है, ऐसे लैंड है वो कल्टीवेशन नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें क्या है, ऊबड़ खाबड़ बन गई है इरोजन की वजह से, तो वो क्या हो गई, कल्टीवेशन के लिए बेकार हो गई है, अनफिट हो गई है। तो ऐसी लैंड को तो क्या कहेंगे, वेट लैंड कहेंगे। तो इरोजन जो है, सॉइल इरोजन की वजह से जो लैंड है वो बैड लैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रेविनीज। चंबल बेसिन में इस तरह की लैंड्स को रेवेन्यूज कहा जाता है। चंबल के डाकू, याद करिए, शोले पिक्चर तो देखी होगी, वहां पे इस तरह की आपको रेवेन्यूज काफी नजर आई होगी, जहाँ पे गब्बर सिंह अपने घोड़े को दौड़ाता था। तो वो चंबल बेसिन में ही बैड लैंड भी थी, वो कल्टीवेशन के लिए काम नहीं आ सकते, तो वो भी किस वजह से हुआ है, सॉइल इरोजन की वजह से हुआ है। Sometimes water flow as a sheet over large areas डाउन इज स्लो। कई बार क्या होता है, एक बड़े से एरियाज में वाटर का फ्लो होता है, वो एक शीट की, एक मतलब पूरा एक समझ लो शीट की तरह उस एरिया की जो है मिट्टी को बहा के ले जाता है, तो वो क्या होगा, आपका शीट इरोजन होगा। इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वास्ट अवे। इसमें क्या होता है, जो टॉप सॉइल होती है वो बह के आगे चली जाती है। तो मेरे जो नोट्स अभी आपको इस टॉपिक खत्म होने के बाद दिखाऊंगी, उसमें आपको मैं ये पिक्चर दिखा करके आपको गली इरोजन और शीट इरोजन की पिक्चर दिखा के नोट्स के साथ उसको थोड़ा सा और बता दूंगी, ठीक है। तो ये शीट इरोजन कहलाता है। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नॉन एज विंड इरोजन। इसके साथ में विंड है, जो हवा है, वो भी क्या करती है, जो लूज सॉइल है उसको क्या करती है, उड़ा के ले जाती है अपने साथ में। तो वहां से भी विंड के साथ में भी क्या हो रहा है, सॉइल का इरोजन हो रहा है। सॉइल इरोजन इज आल्सो कॉज्ड ड्यू टू ए डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग का यदि डिफेक्टिव मेथड होगा तो उससे भी सॉइल इरोजन होता है। जैसे फार्मिंग करी है, जिस तरीके से फार्मिंग करी है उसी साइड से ही यदि पानी डाला जाएगा तो सॉइल आगे बह के जाएगी। वो क्या करते हैं कि जिस तरह से प्लॉविंग की जाती है और उसके दूसरी साइड से पानी डालने का काम किया जाता है, ठीक है। Plowing in a wrong way, that is up and down the slope, form channels for a quick flow of water leading to soil erosion. तो गलत ढंग से यदि प्लॉविंग की जाएगी, अप एंड डाउन जिस तरह से स्लॉप है उसी ढंग से की जाएगी, तो उससे क्या होगा, पानी के फ्लो के साथ में सॉइल इरोजन होगा। तो हिलीज एरियाज में क्या होता है, जैसे हिल है एकदम, उसमें स्लॉप है, और यदि ऐसे ही वहां पे क्या किया जाए, प्लॉविंग की जाए, तो बारिश आएगी उसके साथ 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 पूरा पानी के साथ में वो मिट्टी बह के चली जाएगी। तो वहां पे कई तरह की काउंटर प्लॉविंग वगैरह हिली जो है किया जाता है वहां पे, तो वो सब अपनाना पड़ता है वहां पे। तो ये चीज है ताकि कि क्या हो कि वो पानी के साथ में सॉइल का इरोजन नहीं हो, ठीक है। तो ये जो है ये सॉइल इरोजन किस वजह से हो रहा है, गली इरोजन है, शीट इरोजन है और विंड इरोजन है। इसको मैं आपके हैंड रिटन नोट्स से इसको थोड़ा सा और दिखा दूंगी। नेक्स्ट है प्लॉविंग अलोंग की जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसमें आपका ये बताया कि ये जो सॉइल का इरोजन है तो इसको कुछ रोकने के कुछ मेथड्स तो होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशन भी होना जरूरी है। तो plowing along the contour lines can decelerate the flow of water down the slope. क्या होता है कि इस तरह से प्लॉविंग की जाएगी काउंटर लाइंस के साथ में, पहले ऐसे लाइंस हैं फिर लाइंस को चेंज कर दिया जाता है, ताकि क्या हो, उससे वाटर का फ्लो है, जैसे इधर से पानी जा रहा है फिर लाइंस चेंज हो गई, पहले ऐसे आ रही हैं फिर ऐसे आ रही हैं, तो क्या होगा, पानी इधर से बहते हुए उस साइड नहीं जा पाएगा, तो ये काउंटर लाइन्स बना दी जाती हैं। इससे भी क्या होगा, आपका जो है स्लॉप पे जो है सॉइल इरोजन रोका जा सकता है, ठीक है। स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लॉप्स मेकिंग टेरेस। जो टेरेस है, जैसे मैंने आपको बताया कि टेरेस फार्मिंग भी की जाती है स्लॉप को रोकने के लिए, तो उसमें ऐसे टेरेस बना दिए जाते हैं, स्टेप्स जो स्टेयर्स होती है लाइक दिस, वो टेरेस फार्मिंग होती है। टेरेस कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्टेड इरोजन, इसकी हैंड रिटन नोट्स देखेंगे तो आपको ये जो टेरेस इरोजन है, ये आपकी जो काउंटर प्लॉइंग है, टेरेस
फ्लोरिंग है इसको साफ मैंने अच्छे से दिखाया है पिक के साथ में, तो आप उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो टेरेस कल्टीवेशन क्या करेगा, इरोजन को रेस्ट्रिक्ट करेगा। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग, क्योंकि वेस्टर्न और हिमालयस क्योंकि वहाँ पे फ्लो स्लोप है, तो स्लोप की वजह से क्या होगा, सॉइल का फ्लो हो सकता है, तो इसलिए वहां पे टेरेस फार्मिंग की जाती है। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, और जहाँ पे बहुत बड़े खेत होते हैं वहां पे क्या होता है, स्ट्रिप्स कल्टीवेशन होते हैं, यानी अलग अलग स्ट्रिप्स में कल्टीवेशन किया जाता है। वो भी क्या करता है, विंड की फ्लो को है ना उसको कंट्रोल करता है, कि विंड का फ्लो ऐसे आ रहा है तो इधर की स्ट्रिप्स से ही यदि सॉइल जाएगी तो दूसरी साइड की उससे नहीं जाएगी, ठीक है। विंड के अपोजिट साइड में उस तरह से इसमें स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं। तो स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, और इस तरह से भी किया जाता है कि ग्रासेस की भी स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं जो कि क्रॉप्स को बढ़ने के लिए क्या करती है, फायदा करती है और सोइल को इरोजन को रोकती हैं। दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ द विंड, और विंड के फोर्स को भी ब्रेकअप करती हैं। दिस मेथड इज नॉन एज द स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग कहलाते हैं। तो ये आपका जैसे अभी मैंने आपको बताया काउंटर प्लॉइंग है, टेरेस कल्टीवेशन है और स्ट्रिप क्रॉपिंग है, इनकी मदद से क्या होगा, आपका जो है सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। इसके अलावा प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्री टू क्रिएट शेल्टर आल्सो वर्क इन अ सिमिलर वेज। एक ही लाइन में, एक ही कतार में शेल्टर बेल्ट्स बने होते हैं, आप देखते हो कई बार मूवीज में भी दिखाई देते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। ये जैसे पहाड़ी इलाकों पे जा रहे हैं, एक ही कतार में बेल्ट्स के रूप में पूरे की लाइन में क्या है, काफी ट्रीज हैं, बड़े बड़े ट्रीज हैं, तो वो क्या है, वो शेल्टर बेल्ट्स हैं, यानी कि ट्रीज को एक ही लाइन में प्लांट किया जाता है। तो ये भी क्या करता है, आपके सॉइल इरोजन को रोकता है। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर belts. These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes, जो sand dunes है रेगिस्तान में, and in stabilizing the desert in the western area, वहां पे भी ये जो है ये एक साथ एक ही लाइन में जो बेल्ट्स बनाई जाती है, शेल्टर बेल्ट्स, वो क्या करती है, सैंड ड्यून्स को रोकती है। वहां पे तो थोड़े से जो कांटेदार झाड़ियां होती है, थॉर्नी बुशेस है, वो डेजर्ट में एक साथ एक लाइन में लगाई जाती है, क्योंकि वहां पे दूसरे प्लांट्स तो वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकते, तो जो थॉर्नी बुशेस हैं वो शेल्टर बेल्ट्स के रूप में लगाई जाती है, राइट। तो ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट होता है, और इसके साथ अब जो हैंड रिटन नोट्स हैं और साथ में आपकी जो गली इरोजन, शीट इरोजन और क्या इसकी सॉइल इरोजन को कंजर्व करने की क्या मेथड्स हैं, इनको थोड़े हैंड रिटन नोट्स के साथ में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो लेट्स सी। यस, soil erosion and soil conservation. Soil erosion, the denudation of soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. जो ऊपर का लेयर है वो सॉइल का, वो पानी से, हवा से या ह्यूमन एक्टिविटीज जो है या जो हमारी नेचुरल फोर्सेस है उनके थ्रू वो बह के चला जाता है। तो ये क्या होता है, सॉइल इरोजन, यानी डेनोडेशन मतलब सॉइल का ऊपर की जो लेयर है उसका क्या हो रहा है, कटाव हो रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन, कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसमें डिफॉरेस्टेशन है, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, फॉल्टी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर एटसेट्रा। ये सब एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से जो है सॉइल इरोजन हो रहा है। हमने लैंड डिग्रेडेशन पढ़ा था, उसमें भी यही बातें थी, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, वही चीज है, क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन, लैंड के ऊपर ही सॉइल होता है, तो सॉइल इरोजन में भी यही एक्टिविटीज हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है। क्लियर? नेचुरल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन, और कौन कौन सी नेचुरल फोर्सेस हैं जिनकी वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है, विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू सॉइल इरोजन। विंड की वजह से, ग्लेशियर्स की वजह से और वाटर, इनकी वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है। इट मींस सॉइल इरोजन के लिए ह्यूमन एक्टिविटीज और नेचुरल फोर्सेस दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं। क्लियर? टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन जो हमने आपको समझाया था, कौन कौन से टाइप्स हैं,
उसमें था गुलीज इरोजन। ये देखिए गुलीज इरोजन का पिक यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ये देखो एक जैसे पूरा कटाव हो गया है मिट्टी का, तो ये गुलीज इरोजन है। द रनिंग वाटर कट थ्रू द clay soils and makes deep channels. गुलीज जो रनिंग वाटर है वो क्या है, पानी में इतनी शक्ति होती है कि वो एकदम रनिंग वाटर कंटिन्यूस एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता जाएगा, तो वो वहां की सॉइल को हटा देगा। तो इसकी वजह से क्या एक डीप गलीज बन जाती है। तो ये आपको सामने नजर आ रहा है, ये देखिए ये सॉइल इरोजन है, ठीक है। द अनफिट लैंड caused by gullies is called bad land or ravines. ये जो अनफिट लैंड हो गई, क्योंकि यहाँ पर ये जो लैंड जो जितने एरिया में ये इरोजन हुआ है, ये गलीज बन गई है, ये जो पूरी लैंड है क्या है, कल्टीवेशन की वजह से ये अनफिट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर, आपको पिक्चर से गलीज इरोजन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये मैं उम्मीद करती हूँ। नेक्स्ट आपका आता है शीट इरोजन। शीट इरोजन का बताया था कि वाटर फ्लो एज ए शीट, पूरा शीट की तरह से, यानी काफी तादाद में जो वाटर है। ये तो गलीज इरोजन में तो हमने क्या देखा था कि एक छोटे से एरिया में पानी का कंटिन्यूस एक ही डायरेक्शन में फ्लो था, बट शीट इरोजन में क्या डिफरेंस है कि काफी तादाद में जो पानी है वो काफी लंबी सतह को ही, मिट्टी की सतह को, ऊपर की सतह को बहा करके ले जाता है। The water flows at a sheet over large areas down a slope. The top soil is washed away, तो जो top soil है वो बह जाती है। This process is known as sheet erosion. ये जो process है ये ही क्या कहलाता है आपका sheet erosion। ये देखिए सामने आपको नजर आ रहा है sheet erosion का भी, ये पूरा ये देखिए ये जो एरिया है ये पूरा sheet erosion हो गया है। क्लियर, नेक्स्ट है, तो यहाँ में सॉइल इरोजन देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज से और आपका नेचुरल प्रोसेस से हो रहा है, जिसमें गलीज इरोजन और शीट इरोजन को अच्छे से हमने देख लिया है। तो अब सॉइल को कैसे कंजर्व किया जाए, सॉइल कंजर्वेशन क्या है, उसमें है कॉन्टोर प्लॉविंग। प्लॉविंग अलोंग द कॉन्टोर लाइंस बनाई जाती है। ये क्या करता है, कॉन्टोर लाइंस कैन डेसिलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप। उस स्लोप्स में पानी की जो फ्लो है उसको डेसिलरेट करता है, उसको कंट्रोल करता है, इसको रोकता है। ये देखिए ये स्लॉप्स है और ये कॉन्टोर लाइंस बनाई गई हैं, ठीक है। इस पिक से आपको कॉन्टोर फ्लोइंग समझ में आ रही है। नेक्स्ट है टेरेस कल्टीवेशन। ये जहाँ पे स्लॉप हिली एरियाज में ये टेरेस ऐसे बनाई जाती है, देखिए कितनी सुंदर लग रहा है, दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये टेरेस कल्टीवेशन है। स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लॉप्स मेकिंग टेरेसेस। ऐसे स्टेप्स बनाए जाते हैं। और टेरेस कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्ट इरोजन। टेरेस कल्टीवेशन क्या कर रहा है, इरोजन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, कौन सा, सॉइल इरोजन को। ये देखिए कितना, ये टेरेस कल्टीवेशन है जो आपको नजर आ रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। नेक्स्ट है स्ट्रिप्स क्रॉपिंग। स्ट्रिप्स क्रॉपिंग क्या है, लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। तो बहुत बड़ा जो फील्ड होता है वो डिवाइड हो जाता है स्ट्रिप्स में, और स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ द विंड। ये विंड की जो फोर्स है उसको ब्रेकअप करता है। ये देखिए स्ट्रिप्स, अलग अलग की स्ट्रिप्स, अलग अलग डायरेक्शन में स्ट्रिप्स बने, ये भी देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये क्या करता है, विंड के फ्लो को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है शेल्टर बेल्ट्स। बिटवीन द क्रॉप्स ट्रीज एंड प्लांटेड टू क्रिएट शेल्टर। क्रॉप्स के बीच में एक ही लाइन में ट्रीज को प्लांट किया जाता है। These are called shelter belts. ये shelter belts कहलाते हैं। These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes. Sand dunes को भी कंट्रोल करते हैं and the stabilization of desert in western India. Western India में desert को भी कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए एक ही लाइन में ऐसे ट्रीज लगा दिए गए, ये shelter belts हैं। क्लियर, तो ये हमारे जो हैं ये कंजर्वेशन मेथड्स हैं कि हम कैसे सॉइल इरोजन को कंजर्व कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। तो बच्चों कैसा लगा आपको वीडियो, समझ में आया होगा। हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है और हैंड रिटन नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से चैप्टर समझ में आया होगा
और साथ साथ समझाने के मैं आपको क्वेश्चंस भी बता रही थी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, और कुछ सजेशन देना है या कुछ आपको कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट जो मैं वीडियोस डालूंगी उसमें वन लाइनर क्वेश्चंस मैं दूंगी आपको। और एक जैसे मैंने वादा किया था कि टेबुलर फॉर्म में मैं टाइप्स ऑफ सॉइल्स को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, तो उसको लेके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।